कॉलर है करामत, सवाल कीजिए करामत साहब। जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना नजर बहुत जल्दी लग जाती है। मुझे ऐसा फील होता है, मेरा काम चलते चलते जो मैं करता हूँ ठेके में काम ना, तो वो रुक जाता है। आपकी अम्मा ने कभी क्या आपको ज्यादा बचपन में कह दिया आप खूबसूरत बहुत है, या किसी और वजह से लग रहा है? जैसे मैंने लाइटर नोट पे कहा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको नजर बहुत जल्दी लग जाती है? फिर वो नजर का दम कराता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ पूछना चाह रहे? इसके अलावा खैर वजीफा बता दे। आपका शुक्रिया जी। ये अमूमी तौर पर लोगों के साथ ये मसला रहता है। हमें लगता है कि बच्चों को ना, मुझे अक्सर लगता है मेरे बच्चों को नजर लग गई है। नजर का लगना जो है ये हक है। अच्छा, आप इससे अंदाजा लगाएं कि खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादगान हज़रात असनानी करीमैन जो है उनको सुबह और शाम एहतमाम के साथ खुद भी दम फरमाया करते, और जिस दिन सरकार दो आलम उनके काशाना रहमत पर ना पहुँच पाते या वो बच्चे हुजूर से ना मिल पाते, तो हुजूर हज़रत अनस बिन मालिक और बाद रिवायात में हज़रत बिलाल हबशी को भेजते और उन्हें कहते कि उन्हें याद करवाएं जनाब अली करमुल्लाहुल करीम को दस्तक दें। यानी इतना अहम काम है बच्चों के ऊपर अल्लाह के कलमात मुक़द्दसा का पढ़ना, ताकि वो अल्लाह की हिफाजत के अंदर आए। नज़र के बारे में तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी एहतमाम के साथ और तफसील से कलाम कर रखा है। हुजूर ने ये फरमाया कि ये मेरी उम्मत के अंदर अल्लाह की लिखी हुई तकदीर लौह और कलम पर जो अल्लाह के फैसले महफूज हैं, उनके बाद जो सबसे बड़ा ज़रिया लोगों के लिए मौत का, यानी उर्फियत में जिसे हम मुशक्कत कह सकते हैं, उसका जो ज़रिया बनेगी वो नज़र बद हुआ करेगी। और हुजूर ने फरमाया कि ये तो इतनी ताकतवर चीज़ है कि ये इंसान को कब्र के अंदर और ऊँट को, जो सेहतमंद ऊँट है, उसको हंडिया तक पहुँचा देता है। यानी आप समझ सकते हैं कि वो बीमार होता है, ज़बा होता है, उसका गोश्त पकाने की सूरत में पहुँच जाता है। यानी इस हद तक ये नुकसान देने वाली बात है। नज़र लग जाए जैसे इन्होंने ये बताया, और बार बार जो लगती है, उसका मतलब ये होता है कि आप उसका वो जो एक दफ़ा दम करवाने से फ़र्क पड़ने पर जो आपके गिर्द हिफाजत का हिसार कायम होता है ना, आप अपने मामलात में कोई ऐसी कमज़ोरी कर बैठते हैं कि वो हिसार टूट जाता है। मैंने बताया हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम का फरमान है कि जब कोई शख्स एक दफ़ा, तो एक शख्स उनके पास आया और उसने कहा कि आपने मुझे कुछ पढ़ने को दिया था सूरह बकरा की आखिरी आयत का, मैंने वो पढ़ता हूँ तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, और फिर उसके बाद मेरी तबीयत में इनक़िबाज़ यानी जकड़न सी आ जाती है। इसका सबब क्या है? बार बार ये क्यों मामला दोबारा हो जाता है? तो आपने फरमाया कि जब कोई शख्स गाली देता है तो वो जो हिफाजत का निज़ाम है उसके फरिश्ते दस्तबरदार हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। जब कोई शख्स झूठ बोलता है उससे, फरमाया जब कोई शख्स अपने रहम के रिश्तों के साथ करख्त लहजे में बात करता है, ये जो हमारे यहाँ नौजवान बच्चे उखड़ के बात करते हैं ना, अकड़ के हम बात करते हैं, ऐसे जिसे कहते हैं बेजारी के साथ बात कर रहे होते हैं, जिसमें बेअदबी का पहलू नजर आ रहा होता है, उससे भी ये हिफाजत का निज़ाम मुतासर होना शुरू हो जाता है। सो ये जो हमारे भाई जिन्होंने ये कहा, मैं उन्हें ये मशवरा दूंगा कि आप जिन भी कलमात मुक़द्दसा से अल्लाह ताला आपको बरकत अता करता है और हिफाजत अता करता है, उसके बाद उसका तकाजा ये है, जैसे ही, अच्छा एक और बड़ी अहम बात, जब कोई शख्स तहारत के दायरे से बाहर निकलता है, जैसे ही नापाकी इख्तियार करता है या नापाक हो जाता है, तो वो हिफाजत का निज़ाम गैर मौसर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप उस कैफियत में जाएं तो फौरन दोबारा पाकी इख्तियार करें जितना जल्दी हो सके। अल्लाह के रसूल ने, आखिरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा कर रखा है कि जो शख्स जितनी देर तक वुजू की हालत में रहता है, अल्लाह की तरफ से 40 फरिश्तों का एक दस्ता आसमान से निकलता है जब वुजू मुकम्मल होता है, और उसके जिस्म से पानी के खुश्क होने से पहले वो इसके गिर्द एक हिसार कायम कर लेते हैं हर तरह की नेगेटिविटी को उस तक पहुंचने के लिए। जो बंदा बहुत ज्यादा खुद को महफूज रखना चाहता है, ये समझता है मुझ पर हमला हो रहा है, वो सुबह उठते साथ सबसे पहले वुजू करे, सारा दिन वुजू में रहे और फिर वुजू की हालत में सोए, ताकि उसका उठना और जागना, क्योंकि हुजूर की हदीस है, जो वुजू की हालत में सोया और उठकर उसने वुजू किया, गोया वो सारी रात अल्लाह के यहाँ वुजू के साथ इबादत की हालत में रहा। ये सारे हिफाजत के वो तरीके जिन्हें अपनाएंगे तो आपको किसी ना आमिल की जरूरत पड़ेगी, ना किसी कामिल की जरूरत पड़ेगी। कलाम